तो दुनिया में दो ऐसी चीजें हैं जिसके बलबूते पर आप किसी को अपनी तरफ कर सकते हैं या फिर उसी के जरिए आप उसे दूर भी हो सकते हैं। वो चीज है पैसा, जो जान ले भी सकती है और जान दे भी सकती है। आज की कहानी कुछ इस तरह की है जिसकी शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत सुजाल को देखते हैं। ये औरत कोरिया के गांव में रहती है जो पहाड़ की दूसरी तरफ बसा हुआ है। वो अपने बेटे से मिलने जा रही है जो आज से तकरीबन 3 साल पहले मारा जा चुका है एक माइन के ढहने से। लेकिन सुजाल को आज भी लगता है कि वो जिंदा है। वो हर दिन उससे बात करने के लिए उसी माइन के द्वार पर जाकर बैठ जाती है और घंटों घंटों तक उससे बातें किया करती है। ऐसी एक दिन तेज बारिश हो रही है। वो जब बात करके उठी तो उसने देखा कि पास में एक पहाड़ी से ढेर सारे पत्थर नीचे गिर रहे हैं और उसके अंदर से कुछ चमक आ रही है। वो उसके पास गई और देखा कि अंदर से सोना बाहर आ रहा है। ये देखकर वो चौंक गई और फौरन पुलिस को कॉल कर दिया, ये जानने के लिए क्या ये सही है या फिर नहीं। डोंगिन नाम का ऑफिसर उसकी कॉल को पिक करता है और उसकी बात को पूरा सुनने के बाद उस जगह पर पहुंच जाता है। जब उसने उस चीज को छुआ तो सुजल से कहा कि अम्मा, क्या आप सठिया गई हैं? ये सल्फर है जो सोने की तरह चमकता है। जाओ घर जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर सुजल को भी लगने लगा शायद वो ऑफिसर ठीक कह रहा है, इसीलिए वो वहां से अपने घर को लौट आई। लेकिन यहाँ हम डोंगिन के चेहरे से पता लगा सकते हैं जरूर उसके हाथ लॉटरी लग गई है। उसने तुरंत ही अपने भाई को कॉल किया और कहा कि वो जल्दी से उसके पास आ जाए क्योंकि उसके पास उसके लिए एक बड़ा सा काम है। जल्दी ही वो करोड़पति बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम एक पुराने शिकारी को देखते हैं जिसका नाम मुंशी है। वो असल में एक माइन में काम किया करता था, लेकिन एक गलती के कारण उसके हाथों से अपने किसी की जान चली गई, जिसके गम में वो आज तक ऐसी है अकेले। इस चीज को लेकर उसकी बेटी सारा उसे हमेशा समझाती है कि वो ऐसा ना करे, उनकी उस चीज में कोई गलती नहीं थी। लेकिन मुंशी को कुछ समझ नहीं आता, यहाँ तक कि कभी कभी तो उस दिन को याद करके वो पूरी रात सोता तक नहीं है। अब सारा उसे कार से लेकर कहीं जा रही है। इस दौरान उसने कुछ फोटोज को दिखाते हुए पूछा कि डैड, आप इस लड़की के स्कूल में क्यों गए थे? तो उसने बताया कि इस लड़की का इसकी दादी के सिवा यहाँ इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए वो उसके ग्रैंडफादर के तौर पर चले गए ताकि उसे ऐसा ना लगे कि वो इस दुनिया में अकेली है। ये एक ग्रोसरी स्टोर पर रुकते हैं जहाँ मुंशी अपनी बेटी को एक सूप देता है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया है, पर वो लेने से मना कर देती है। बस इतना ही कहती है कि उन्हें अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि उनके सिवा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है जिससे वो इतना लगाव रखती है। अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम यांग है। वो असल में थोड़ा सा दिमागी हालत से पीड़ित है, इसीलिए हर कोई बस उसका मजाक बनाता रहता है। सिर्फ एक मुंशी है जो उससे प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है। रास्ते से जा रहा मुंशी को वो दिख जाती है, पर उसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा उसने पहले ही उन्हें सबक सिखा दिया, जो देख वो काफी खुश हुआ और उसे वही सूप दिया तोहफे में जो अपनी बेटी सारा के लिए लाया था। दरअसल दोस्तों, यांग उसी बूढ़ी औरत की पोती है जिसके बेटी की मौत उस माइन के ढहने से हुई थी। मुंशी को अपना दादा मानती है और उसे वही इज्जत और प्रेम देती है जो वो उसे देता है। घर जाते समय उसने देखा कि कुछ लोग जंगल में ढेर सारी मशीन के साथ खड़े हैं, पर उसने ज्यादा गौर नहीं किया और आगे बढ़ गया क्योंकि उसका ये काम नहीं था। दरअसल ये वही लोग थे जिनमें उस पुलिस ऑफिसर का भाई भी था जो जंगल में उस सोने को ढूंढने के लिए आए थे। जब उन्होंने उस जगह को अपने मेटल डिटेक्टर से चेक किया तो उनके होश उड़ गए। सबके मन में बस एक ही चीज आ रही थी, अब जब सोना निकलेगा तो वो उसे क्या क्या खरीदेंगे। लेकिन तभी वहां पर वही बूढ़ी औरत सुजाल आ गई जिसने इन लोगों की बातों को सुन लिया और उस ऑफिसर से कहने लगी, तुमने मुझसे उस दिन झूठ कहा था कि यहाँ पर सोना नहीं है। उसने कहा कि हाँ, यहाँ पर है सोना और मैंने झूठ कहा था, पर अब ये हमारा है। लेकिन सुजाल को पता है ऐसे लोगों को कैसे बात करनी चाहिए, इसीलिए वो कहती है कि वो जिस जमीन पर खड़ी है वो उसके बेटे की थी और उसके मरने के बाद उसकी हो गई, इसीलिए वो शहर जा रही है ताकि वहां से कुछ ऐसे लोगों को ला सके जो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को यहाँ से खदेड़ सके। ये बात सुनकर एक शख्स उसे रोकने लगता है क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उनके हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए वो उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश में लग गया और इसी चक्कर में वो शख्स न जाने कैसे सुजल को रोकने के चक्कर में उसे धक्का दे देता है, जिससे वो पहाड़ी से सीधा नीचे गिर जाती है। सभी फौरन भागते हुए उसके पास गए। इस बीच हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें हम सुजाल की बहू को देख पाते हैं जो उसी पहाड़ के ऊपर लगे पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटक कर खुद की जान दे देती है क्योंकि उसके हस्बैंड और उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कहानी प्रेजेंट में आती है, सभी को लगता है कि वो मर चुकी है। तभी सुजाल ने अपनी आंखें खोली, पर वहां खड़े लोगों में से एक ने भी एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया क्योंकि वो सभी यही तो चाहते थे कि वो मर जाए। यहाँ तक कि उस ऑफिसर ने तो उसके गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश भी की। इस बीच हम मुंशी को देखते हैं जो उसी समय जंगल में शिकार करने के लिए आया था,
और उसने जब इन लोगों को देखा सुजाल को मारते हुए तो अपनी बंदूक से निशाने लगाने लगा। और तभी उसकी नज़र योंगसी पर पड़ गई, जो अपनी दादी को ढूंढते हुए वहीं उनके करीब जा रही थी। इसीलिए ये लोग फौरन उसके पास गए और चुप रहने को कहा, पर इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो लोग इन्हें देख लेते हैं। फिर क्या था, वो सभी मिलकर मोन्सी को काफ़ी मारते हैं। उन्हें दूर करने के लिए योंगी ने अपने हाथ पांव चलाए। इस चक्कर में उसके हाथ से बंदूक चल गई और वो लग गई उस चश्मे वाले आदमी को जिसने सुजल को धक्का दिया था। यानी कि सच में कर्मा हिट्स बैक। अब यहाँ इस कहानी में थोड़ा उलझन आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये खून हो गया है, वो भी सुनसान जंगल में। मोन्सी फौरन योंगी को लेकर एक झाड़ी के पीछे लेकर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाके पुलिस स्टेशन में सब कुछ बता दो। तुम्हें वहां तक का रास्ता तो पता है ना। वो हाँ में सर हिलाती है, जिसके बाद वो उसे भेज देता है और खुद उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ भागना शुरू करता है। उसका ये पैतरा काम आ गया था, क्योंकि सभी अब उसके पीछे पड़ गए थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि वो यहाँ का शिकारी है। इसीलिए उसे इस जगह के हर एक चप्पे के बारे में अच्छे से पता है, और इसीलिए कुछ दूर ढूंढने के बाद वो सभी थक गए। ऑफिसर ने अपनी एक साथी की एक शॉटगन ली और उन सभी से कहा कि हमें उन्हें मारना होगा, वरना वो अगर बाहर चले गए तो हमें जेल हो सकती है और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढो। और ये सब कुछ झाड़ी के पीछे से छुपकर मोन्सी सुन रहा था, परंतु उसे एक हल्की सी आवाज हो जाती है, जिसके कारण ऑफिसर उसे देख लेता है तो बंदूक से मारकर उसे बेहोश करता है। जब इन लोगों को वो घसीट कर बाहर लाता है तो वो अपने एक साथी से कहता है, इसे मार देना, मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार करूंगा, बाकी के लोग उस लड़की को ढूंढो जितनी जल्दी हो सके। ऑफिसर के जाने के बाद जब वो आदमी मोन्सी को मारने वाला होता है तो भी अचानक से वो होश में आ जाता है। उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, जिसे सुनने के लिए जब वो उसके करीब आया तो उसने उसके सर पर पत्थर मार दिया और फरार हो। उधर दूसरी तरफ ऑफिसर अब जाकर उसी सोने के पहाड़ के पास खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर वो पहाड़ हासिल करना था ताकि वो अमीर बन सके। इन्होंने सुजल को भी जख्मी हालत में रख रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग योंग के पीछे पड़ गए थे, अब क्योंकि वो उन्हें दिख गई थी और इसीलिए उनमें से एक ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो वहीं गिर पड़ी। पर कुछ ही देर बाद वो दोबारा खड़ी हो गई, जो देखकर वो डर गए और करीब जाकर दोबारा शूट करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी मोन्सी वहां गया और उसने एक को गोली मारकर खत्म कर डाला, और जो दूसरा वाला था वो मौत से डरकर वहां से भाग गया। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है टाउन के पुलिस स्टेशन पर, जहां हम चीफ सन को देखते हैं, जो असल में मोन्सी का काफी अच्छा दोस्त था। उसके पास एक जूनियर आकर बताता है, जंगल के साइड वाले घर के लोगों ने शिकायत करी है कि जंगल में काफी बार गन शॉट की आवाजें आई हैं और उस रोड पर कई सारे कार को भी खड़ा देखा गया है। सन कहता है कि जो कार है उन्हें उठा लो और जरूर ये शिकारी होंगे, इसीलिए जल्दी से जाओ और उन सभी को पकड़कर यहाँ मेरे पास लेकर आओ। वहाँ एक और मुंशी योंग से कहता है, तुम अब यहाँ से जाओ क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर वो कहती, मेरा नेकलेस वहीं रह गया है लड़ाई के दौरान और मैं बिना उसके लिए नहीं जाऊंगी, वो मेरे डैड की आखिरी निशानी है। मुंशी समझ जाता है कि अब क्या करना है, इसीलिए वो उससे कहता है कि ठीक है तुम यहीं रहो, मैं उसे लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से वो वही सारे एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हें लोगों को खत्म करना होगा। लेकिन अब इन लोगों को समझ में आ गया है, जैसे वो एक मामूली बूढ़ा उसे समझ रहे थे, वो असल में एक खूंखार शिकारी निकला, जिसे पकड़ पाना इतना भी आसान नहीं है। इतने में वहां पर इनका सामना मुंशी से होता है, जो इस ऑफिसर से सीधा इतना कहता है कि मुझे वो नेकलेस दे दो जो तुमने उस लड़की से छीना है, बाकी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पर वो इतनी आसानी से तो उसे देने वाला नहीं है, उल्टा उसने उसके ऊपर बंदूक तान दी। पर उससे पहले कि वो उसे शूट करे, मुंशी उसे मार देता है। पर गोली ऑफिसर के कान को छू कर निकल गई, लेकिन अभी भी इस बीच गोलीबारी चल रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल मुंशी के पास अब वो सारी बंदूकें आ गई है जो उसने उन्हीं के लोगों को मारकर हासिल की थी, और अब उन पर वो इस्तेमाल कर रहा है। ये लोग लड़ते लड़ते नदी किनारे चले जाते हैं। उसी दौरान मुंशी को एक गोली लग जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी पूरी जान लगाकर लड़ता रहता है। उसके घायल होने से ये लोग फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए नदी किनारे से धीरे धीरे करके दो लोग आगे आते हैं। पर मुंशी उन्हें देख लेता है और फौरन एक के पैर पर शूट कर देता है, जिससे वो वहीं गिर पड़ा, और जो दूसरा था वो पानी के कारण स्लिप हो गया, जाकर टकराया सीधा एक पत्थर से, जिसकी वहीं मौत हो जाती है। इस बीच मुंशी वहां से बचकर भाग जाता है, लेकिन जब ऑफिसर आता है, अपने लोगों की ये हालत देखता है, तो उन्हें वैसी हालत में छोड़कर आगे बढ़ने को कहता है। अब वो शख्स जिसके पैर में गोली लगी थी, उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग उसे सोने में कोई हिस्सा नहीं देंगे, इसीलिए वो डोंग को धमकी देता है, अगर वो उसे अपने साथ नहीं ले गया तो वो सभी को उसके बारे में बता देगा, और ये भी उसने न जाने कितने लोगों को मारा है सिर्फ अपने फायदे के लिए। लेकिन इससे पहले वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाता,
ऑफिसर उसकी कहानी वहीं खत्म कर देता है। अब इधर मोंसी वापस उसी जगह पर आता है जहां उसने योंग से रुकने को कहा था, लेकिन वो उसे वहां मिलती नहीं है। अब वो परेशान होकर उसे इधर उधर ढूंढना शुरू करता है, तब जाकर उसे एक जगह दिख जाती है। इस दौरान हम एक फ्लैशबैक का सीन भी देखते हैं जिसमें मोंसी घायल हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। तब उसे मिलने के लिए चीफ सन आता है जो उससे बताता जिस शख्स ने उसकी जान बचाई है वो इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल मोंसी भी पहले एक माइन में ही काम किया करता था। वो वही माइन थी जिसमें सूजल का बेटा यानी कि योंग का पिता दबकर मारा गया था, और इस कारण वो मारा था वो मोंसी की जान बचाने वाला था। इसीलिए वो उस दिन बहुत रोता है और चीफ के पैरों को पकड़कर खूब रोता है, क्योंकि उसे तब से ही लेकर आज तक उस बात का पछतावा है। प्रेजेंट में मोंसी और योंग दोनों ही एक पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो लोग उनके पीछे नहीं आएंगे, पर वो बेहद ही चालाक थे। वो लोग इन दोनों के पैरों के निशान देकर पीछे पीछे आने लगते हैं, पर अब ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे दिन चलने के बाद अब रात होने को आ गई है, इसीलिए योंगसी कहती है अब उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां खतरा हो सकता है। कि तभी वो लोग इन पर टॉर्च मार देते हैं क्योंकि वो उनके पीछे ही थे। फिर क्या गोलीबारी शुरू हो जाती है। योंगसी इन गोलियों से बहुत ज्यादा डर गई थी, इस कारण वो चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन जब उसने देखा कि गोली लगने के कारण ग्रैंडपा दर्द से कर्रा रहे हैं तो वो खुद आगे आ गई उनकी मदद करने के लिए। लेकिन तभी एक ने उसके सर पर मार के उसे वहीं बेहोश कर दिया। उसकी ऐसी हालत को देखकर मोंसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो वहां खड़े दोनों को चीर फाड़ कर रख देता है किसी जंगली जानवर की तरह, जो देखकर जोंगसू कहता है कि मैंने सालों पहले एक कहानी सुनी थी। इस जंगल में एक शिकारी रहता था, सफेद बालों वाला, जो किसी को नहीं छोड़ता है, और आज मैंने उसे देख भी लिया। इतना कहकर वो उस पर शूट करना शुरू करता है, तो वहां से मोंसी भी कई बार गोलियां चलाता है, जिस कारण ऑफिसर वहीं गिर जाता और इसी का फायदा उठाकर मोंसी योन को उठाकर उसी माइन के पास चला जाता है। अब यहाँ सिर्फ वो ऑफिसर और उसका एक आदमी बचा था। माइन के अंदर जाते ही मोंसी के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वही ख्याल घूमने लगता है। वही दृश्य बार बार उसकी नजरों के सामने आना शुरू हो जाता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। यहाँ में एक और चीज पता चलती है, योंग के पिता ने जब अपनी आखिरी सांसें ली तो उन्होंने मोंसी से कहा था वो हमेशा उसकी बेटी का ख्याल रखेंगे, इसीलिए आज तक वो मोंसी के साथ ही है। चीफ सन और उसकी टीम भी अब जंगल में पहुंच चुकी है, पता लगाने के लिए कि असल में माजरा क्या है। उन्हें जंगल में कुछ लाशें मिलती है और वो सोने के पहाड़ भी, जो देखकर चीफ समझ गया जरूर कुछ गड़बड़ है। इस बीच हम मोंसी को देखते हैं जो योंगसी को उसकी हालत में माइन से बाहर आता है और उन दोनों को मारने के लिए, लेकिन इस बारी उन्होंने उसके लिए एक जाल बिछाया था जिसमें वो फंस भी जाता है। एक आदमी उसे शूट करता है जिससे वो पानी में गिर जाता और इन दोनों को लग कि वो मारा जा चुका है, और इसीलिए सुबह होने तक वो वहीं इंतजार करते हैं। फिर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक गोली आकर उस दूसरे वाले को लगती है जिससे वो वहीं मर जाता है, और इस चीज से डरकर जोंग नदी में कूद जाता है। लेकिन इस बारी उसे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि पीछे ही खड़ा मोंसी उसे गोली मार कर खत्म कर देता है। लेकिन जब उसकी भी हालत काफी गंभीर हो चुकी है, इसीलिए वो जैसे तैसे कर ऊपर आता है, तभी पीछे से उस पर हमला होता है। दरअसल दोस्तों, ये डोंग जी का जुड़वा भाई था जो अभी जिंदा होता है। अब माइन से वो बाहर आती है, योंगसी उसे गिरा हुआ देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है। तब वो आदमी उसकी तरफ बंदूक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारे, मोंसी उसके पैर में चाकू घुसा देता है, जिससे गुस्से में आकर वो आदमी उसे गोली मार कर खत्म कर देता है। और तब वो उसे भी गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से चीफ आकर उसे शूट कर देता है। जब सारा को पता चला उसके पिता की मौत हो गई है तो वो रो रो कर पागल हो जाती है। लेकिन मोंसी ने आज अपना वादा निभाया, उसने कसम ली थी चाहे उसे कुछ भी हो जाए, पर वो योंग को कुछ नहीं होने देगा, और आज उसने वही किया जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो ये कमाल की सोना ढूंढने वाली कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।